गया है हमारे बीच में आ रहे हैं हमारे वैचारिक गुरुजी दादा भंवरलाल जी परमार। आप सभी दिल थाम कर बैठिए, आराम से सुनिए। आज का ये अवसर बड़ा निराला है, आज का अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ पर विचारों का सिलसिला बरसने वाला है, आज यहाँ विचारों का सिलसिला बरसने वाला है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, एक बार बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे वैचारिक गुरुजी का वक्तव्य शुरू होने वाला है, वक्तव्य शुरू होने वाला है। दादा भंवरलाल जी परमार, जितने भी साथी हैं, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। जितने भी साथी सुनने के लिए आए हो, आप सभी बैठ जाइए। कई सारे वक्ता बाकी है अपने बीच में। सेलाना से चल करके कमलेश्वर गौड़िया विधायक अपने बीच में पहुंच चुके हैं। आप सभी बैठ जाइए, जितने भी साथी है, सुनने का मौका मिला है सुन करके जाइए। ऐसी बात कोई नेता फेता सुनाने वाला नहीं है। धन्यवाद। जोहार। मोबाइल वाले भैया वहां से लो। जय जोहार भाइयों। पास में नहीं आना। मैं आशा करूंगा कि आप जो साथी खड़े हैं, एक बार आप लोग इधर आकर के बैठ जाओगे, ज्यादा अच्छा होगा। हमारे समाज का अनुशासन है, उसका हमें पालन करना है। जगह कम पड़ रही है, यहाँ आ जाओ, ये बहुत जगह है, ये पीपल के आगे, पर बैठना तो पड़ेगा। आप जो साथी पीछे खड़े हो, प्लीज एक बार आ जाओ। ये हमारे इलाके में भी ऐसा होता था, अब नहीं होता है, बैठना ही पड़ेगा। आप लोगों ने इतनी मेहनत किया है, कितना डीजल गया, कितना खर्चा लगा, यहाँ पर आए हैं तो हम कुछ लेकर जाएं, कुछ जानकारी लेके जाएं। आप खड़े मत रहिए भाई, सामने आप भी बैठ जाइए, बैठिए। आप सबके बीच में इतनी हमारी बहनें बेटियां आई हैं, वे कितनी धैर्य से सुन रही हैं, और आप पुरुष होकर के साइड में खड़े, अच्छी बात नहीं लगती है। आज गोगुंदा देवला में हमारा जो आदिवासी परिवार का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें पधारे पाली, सिरोही, उदयपुर, 3 जिलों के प्रमुख साथी यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारे डूंगरपुर सलोमगढ़ से भी कुछ साथी, प्रतापगढ़ से भी कुछ साथी यहाँ पर आए हैं, और मध्य प्रदेश से हमारे विधायक जी भी पधारे हैं। अभी आपके एमपी साहब भी यहाँ पर आने वाले थे, राजकुमार जी, लेकिन वो उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, बीमार हो गए, इसलिए उन्होंने मेरे को बोला कि मैं नहीं आ पाऊंगा, तो मेरी बात भी थोड़ा सा आप अपने तरीके से कह देना, ऐसा बोला था। दोस्तों, हमारे समाज के सामने क्या क्या समस्याएं हैं और समस्याओं का कारण क्या है, उसके बारे में हमारे साथियों ने, हमारी बहनों ने बहुत अच्छी बातें आपके बीच में रखी। बहुत अच्छी बात हमारे वक्ताओं ने रखी, बहनों ने रखी, और आपने भी सुना, समझा, सब कुछ किया। लेकिन एक जरूरी बात मैं कहना चाहता हूं, आखिर क्या कारण है कि हमको दोयम दर्जे का इंसान माना जाता है? यानी दूसरे लोग तो ऊंचे हैं, बड़े हैं, उनकी इज्जत ज्यादा है, उनकी प्रतिष्ठा ज्यादा है, और हमारी इज्जत, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा सम्मान कम है। उसका कारण क्या है? लोग कई अपनी अपनी बातें कहते हैं कि हम ऐसा है, वैसा है, यह है, वो है, और हमारे समाज को थोड़ा कम तरह आंका जाता है, नीचा आंका जाता है। आखिर उसका कारण क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि अपने इलाके में जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं 9वीं 10वीं आपके आसपास, वे बच्चे अक्सर
उल्टे सीधे बाल काटते हैं, लाख 1.5 लाख की गाड़ी लाते हैं और फिर फास्ट गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। अपन बहुत कुछ समझाते हैं, इसके बावजूद भी बच्चे नहीं समझते हैं, बात नहीं मानते। और इस बीच में कुछ बच्चों का एक्सीडेंट होकर के मृत्यु भी हो जाती है। ये पूरे आदिवासी बेल्ट के अंदर आप किसी भी राज्य में चले जाओ, मध्य प्रदेश में जाओ यही समस्या मिलेगी, गुजरात में देखो, राजस्थान में देखो, कहीं पर भी चले जाओ, जो बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया 8वीं से लगा करके 11वीं के बीच में, वो बच्चे अक्सर ऐसा ही करते हैं, क्योंकि वे बच्चे अपने आप को पढ़ाई के काबिल उन्होंने नहीं माना, यानी वो उस योग्य नहीं बन पाए, तो वह दूसरे मामले में कंपटीशन करते हैं। हमें हो कहीं कम हो, हम किसी से कम है क्या? तो जो उनकी पीढ़ी के बच्चे जो पढ़ाई में आगे बढ़ जाते हैं, वो उधर पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं, तो ये अपने आप को रोब झाड़ने के लिए इस तरीके से मैं किसी से कम हूं क्या, ऐसा दिखाने के लिए ऐसा बच्चे करते हैं। उसका कारण क्या है? उसकी भी जड़ में आप देखोगे तो हमारा समाज है वो स्वाभिमान के साथ जीवन बसर करने वाला समाज है। तो वो अपनी आशाओं, आकांक्षाओं, इच्छाओं के अनुरूप जब काम नहीं कर पाता है, तो वह दूसरे तरीके से अपने स्वाभिमान को दिखाने की कोशिश करता है। क्योंकि उस समय बच्चों को इतनी समझदारी नहीं होती है, इस वजह से वो अपना स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं, यह दिखाने के इस तरीके की प्रतिस्पर्धा करता है। तो मैं कहना चाहता हूं, पहली बात तो हमारे बच्चों को पढ़ाई करनी है और जितना पढ़ सके उतना पढ़ाना है। हमारी बहन शांता ही ना बता रही थी पढ़ाई के बारे में। यह बात आप हमारे आने से पहले भी दूसरे साथियों ने कहा होगा, हमें हर बेटी को पढ़ाना है, हर बच्चे को पढ़ाना है, और यदि बेटी को पढ़ाओगे तो बाप का परिवार भी देखेगी और अपना परिवार भी देखेगी। इसलिए जितने साथी यहाँ पर आए हैं, अपनी बेटियों को पढ़ाना ही है। इस इलाके के अंदर हमारी पढ़ाई का स्तर बहुत कम है, कोटड़ा की हालत तो और ज्यादा खराब है। वहां के स्कूल और चिकित्सालयों के क्या हालत है अखबार में आता है। मुझे हैरानी होती है कि आदिवासी बच्चे कितने बड़ी बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, कितना बड़ी बड़ी नौकरियां ले रहे हैं, और इस इलाके में हमारी बेटियां बेचने की नौबत आ रही है। दोस्तों, अखबार में छप के आता है कि आदिवासियों ने अपनी बेटी को बेच दिया। पिछले साल या कुछ महीने पहले अखबार में आया था। ये कोटड़ा जाडोल के बेल्ट में ये बात सुनने में आती है। और अभी अभी गुजरात के वलसाड़ से एक बात निकल के आई कि 15 से 19 साल के बीच की बेटियों का बच्चा हुआ, अखबार में छप के आया। यानी हमारे बच्चों की हम लोग टाइम पर पढ़ाई नहीं करते हैं, उनको पाठ पढ़ना नहीं आता है, तो फिर वो बच्चे दूसरे कामकाज में, गतिविधि में संलग्न हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग अब बच्चा मान नहीं रहा ऐसा करके शादी करा देते हैं। इससे हमारे बच्चों पर बहुत असर पड़ रहा है। बच्चों में खून की कमी हो रही है, उनका लंबाई नहीं बढ़ रहा है, शरीर का विकास नहीं हो रहा है, हमारी नस्ल है वो कमजोर हो रही है। इस बात का आप सबसे ज्यादा ध्यान देना है। रही बात हमारे इलाके में जन जागरण की, तो मैंने जो सवाल खड़ा किया कि हमको दूसरे लोग दोयम दर्जे का क्यों मानते हैं और वो अपने आप को ऊंचा क्यों मानते हैं, तो उसके लिए ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं। किताबों में क्या लिखा ये महत्वपूर्ण कम है, शास्त्रों में क्या लिखा ये महत्वपूर्ण कम है। हमारे जीते जी कौन हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, यह अनुभव बहुत बड़ा है। दोस्तों, ये बात समझना होगा, किताबों में किसने क्या लिखा
शास्त्रों में क्या लिखा? हमारे जीते जी हमारे सामने हमने हमारे जीवन के अंदर कौन इंसान हमारे साथ कैसे व्यवहार करता है, यह अनुभव बहुत बड़ा है। इस बात को आप याद रखिए। तो हमारा अनुभव है, आज मेरी उम्र भी 50 साल एग्जैक्ट चल रही है अभी, और मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान मेरे को कभी मालूम नहीं पड़ा कि मेरे समाज के साथ छुआछूत होती है, क्योंकि मैं पाल का बेटा हूं और पालों में किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की औकात नहीं है कि पालवी आदमी को कोई छुआछूत करे, किसी के सामने हिम्मत नहीं है कि वो उसको दबाए। और हम तो ऐसी पाल के रहने वाले हैं जिस पाल ने डूंगरपुर के दरबार को भी शरण दिया था, हम उस पाल सुराता के लोग हैं। तो मेरी पढ़ाई के दौरान कभी मेरे को पता नहीं लगा कि मेरे समाज के साथ ऊंच नीच का व्यवहार, छुआछूत का व्यवहार, भेदभाव कोई दूसरा समाज करता है, ये कभी मेरे को मालूम नहीं पड़ा। और जहां तक पढ़ाई की बात करो, मैं किसी भी क्लास में चौथे स्थान पर कभी नहीं आया।